थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर सकता है, वैसे ठीक रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन भैया। कक्षा का विषय चल रहा। हाँ हाँ जी। जी। हाँ भैया, हाँ जी, बोलिए। मिथ्यात्व का पूर्णतः नाश कौन से गुण स्थान में होता है? मोनीय कायिक कर्म का। सम्यक दर्शन, कायिक सम्यक दर्शन के साथ चौथे गुण स्थान में हो जाता है। और चारित्र अच्छा। मोहिनी का तो 12वें गुण स्थानवादी होगा। चारित्र का 12वें और मोनीय कर्म का। कायिक सम्यक दर्शन के साथ तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है ना, छायिक सम्यक दर्शन के साथ। वो तो और अगर मिथ्यात्व का छायिक, हुआ ना। मोनीय कर्म, तो मोनीय मोहिनी, कर्म कब तक रहता है? दीदी कौन सा मोहिनी है? दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है? दर्शन मोहिनी दोनों। का छायिक सम्यक पूरा दर्शन, पूरा। पूरा। पूरा दर्शन 12वें मोहिनी में का जाएगा। दर्शन मोहिनी का छायिक सम्यक दर्शन के साथ तो चौथे गुण स्थान में ही अभाव हो जाएगा। और ठीक है। चारित्र मोहिनी का 12वें गुण स्थान पर्यंत होगा। अगर ठीक है। उपशम या क्षेपशम सम्यक दर्शन है, हाँ जी। ठीक है ना, तो ठीक भी है। जब श्रेणी चढ़ता है कोई भी चीज, तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ ही चढ़ता है। हाँ जी। ठीक है ना। तो हाँ। सातवें सातवें गुण स्थान तक तो उपशम श्रेणी चढ़ता है जीव। ठीक है। सातवें गुण स्थान से उपशम श्रेणी हाँ चढ़ता जी। है या हाँ जी। क्षेपशम श्रेणी हाँ चढ़ता जी। है, तो उपशम या क्षेपशम सम्यक दर्शन वाले जीव का जो पूर्ण मोहिनीय है, हम्म। पूर्ण मोहिनी, उसका तो अभाव नहीं होता पूर्णतः। सिर्फ उसकी उपशमना होती है। उपशमना कहना यानी कि हाँ उपशम जी। हो जाता है वो। हाँ जी। है तो छायिक सम्यक दर्शन वाले का चौथे गुण स्थान में होता है। छायिक सम्यक दर्शन के साथ या जिस भी गुण स्थान में जीव को छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जैसे उपशम श्रेणी वाला जीव उपशम श्रेणी द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन प्रकट करके सातवें गुण स्थान से जब श्रेणी मांडना शुरू करता है, तो जो छपक श्रेणी कन्वर्ट करता है जिस समय, तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ ही छपक श्रेणी कन्वर्ट होगी ना। उपशम हाँ जी। श्रेणी तो उपशम और क्षेपशम सम्यक दर्शन के साथ हो सकती है। तो हाँ जिस जी। समय उसने छायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, उसी समय दर्शन मोहिनी का अभाव कर लेगा। और जो ठीक चारित्र है। मोहिनी है, वो किसी भी सूरत में 12वें गुण स्थान में ही जाके अभाव को प्राप्त होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। किरण आंटी जी क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? बड़े दिनों से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो। उनके हैं? गेस्ट उनकी बेटी आई हुई है। वो बोल ही अच्छा रहे थे अच्छा, मुझे, बेटी। कहते काफी दिनों से मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, उनकी बेटी आई हुई है। हाँ हाँ, ये ठीक ठीक। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 606। परिशिष्ट, परिशिष्ट में 260 नंबर का कलश, इसको सियादवाद अधिकार भी कहते हैं। इसको ज्ञाता ज्ञेय प्रज्ञापन भी कहते हैं। भाव चल रहा है कि ज्ञान मात्र कहने से शिष्य को शंका हुई कि आत्मा एक ज्ञान मात्र कहने से एकांतवाद की पुष्टि होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से, तो आचार्य कहते हैं कि भैया ज्ञान मात्र कहने से एकांत की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान स्वयं में ही अनेकांत स्वरूप है। ऐसा कहा, ठीक है ना। फिर अनेकांत स्वरूप की पुष्टि करने के लिए ज्ञान में ज्ञान और ज्ञेय संबंधी उस मिथ्या मान्यताओं का अभाव भी कर रहे हैं, और उसमें अनेकांत स्वभाव की दृष्टि भी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, मात्र ज्ञान त्यागवाद में एकांती ना होकर अनेकांत स्वरूप है। तो उसमें
नित्य अनित्य आदि आदि भावों के माध्यम से समझाया, एक अनेक आदि भावों के माध्यम से समझाया। और उसमें स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव का अनेकांत भी आचार्य देव ने समझाया। अब 260 और 261 नंबर के कलिश में नित्य और अनित्य भाव को उस ज्ञान के संदर्भ में समझाएंगे। 12 कलश है ना, जो 12 प्लस 14 कलश है टोटल। ये 14 के 14 कलशों में एक बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर जो फोकस है वो एक ही बात पर है। क्या? कि ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान कहना या ज्ञाता कहना एक ही बात है ना। तो ज्ञान का ज्ञेयों के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को जो भली प्रकार से समझता नहीं है, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, इसका निषेध, इसका तो निषेध है ही कि ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करते, परंतु ज्ञान ज्ञेयों को जानता ही नहीं है, सर्वथा जानता ही नहीं है। इस बात का यहाँ पे अवश्य ही निषेध किया जा रहा है कि दो प्रकार के जीव हैं, या तो ये मानता है कि ज्ञेय ज्ञेय मात्र है, या तो ये मानता है कि ज्ञान ज्ञान मात्र है। ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है और ज्ञान से ज्ञेय नहीं है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। जैसे हम लोग क्या मानते हैं, ज्ञान से ज्ञान जो है वो ज्ञेयों के कारण है या नहीं? नहीं है पक्का? किस कैसे पता लगा आपको ये बात? आगम से। कैसे पता लगा? हाँ, तो ज्ञेयों से ज्ञान हो मान तो लिया आपने, आगम ज्ञेय तो है। आपने ये कहा ज्ञान नहीं। ज्ञेयों से नहीं है, हमने पूछा हाँ, आपको कैसे ये मालूम इसका चली ये बात? एग्जांपल वैसे आपने देते हैं कहा ना, आगम से। हाँ, बोलो बोलो, इसका बोलो बोलो, बात एग्जांपल तो कहो ऐसे देते पूरी। हैं ना, जो सिर पे हमें लगता है कि मच्छर घूम रहे हैं और कुछ वो हमें ऐसा लगता है बालों का गुच्छा, ऐसे न्याय के शास्त्रों में इसका एग्जांपल देते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ज्ञान ज्ञेयों से निरपेक्ष होता है। ये हाँ, नहीं वो तो तो कई ज्ञान तो सारे कुछ उदाहरण भी है। होता है भाई, आप वो मोबाइल का सारे एग्जाम्पल एग्जांपल देते समझ हो। में आते हैं, लेकिन वैसे हाँ, लेकिन इन जनरल। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि ज्ञान में, ज्ञान जो है वो ज्ञेयों से नहीं होता। हमने आपसे पूछा आपको कैसे पता, आपने तुरंत क्या कहा, ये तो हमें जिनवाणी से पता चला। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर में ये भावना तो है कि ज्ञान ज्ञेयों से होता है, ये धारणा तो बैठी है। समझिए मत नहीं समझिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब क्या है? ये ज्ञान की महिमा या ज्ञेयों की महिमा है? क्या लगता है आपको? अरे भैया मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो ये ज्ञान की महिमा है या ज्ञेयों की महिमा है? ज्ञेयों की ज्ञेयों महिमा। ऐसा जानकर भी हमें अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करना है ना, अभी तक तो हम ऐसी मूल बात यह मान्यता है रखा कि कि ज्ञान अपनी योग्यता से जानने में स्वतंत्र और सक्षम है। जब तक इसकी दृष्टि नहीं होगी तब तक ज्ञान ज्ञेयों से होता है, ये मान्यता जीव की टूटेगी नहीं। ठीक है ना? उसने जगत में ज्ञेय भी दो प्रकार के बनाए हैं। क्या कहा? ये भी दो प्रकार के बनाए कि इन इन आमुक आमुक वस्तुओं को तो मैं ज्ञेय स्वीकार करता हूँ, और इन आमुक आमुक वस्तुओं को मैं ज्ञेय स्वीकार नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं देव शास्त्र को ज्ञेय नहीं मानूंगा, है ना, और अन्य सब चीजों को मैं ज्ञेय मानूंगा। तो अभी उसको ज्ञान संबंधी जो मिथ्या मान्यता है ना उसकी, वो अभी सुधरी नहीं है, उसको समझ में नहीं आई बात अभी ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में। भैया, अब ज्ञान से, हाँ बोलो। जैसे कि ये बात है कि हम हमें हमें ये आगम के माध्यम से पता चला कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। हम ये तो नहीं हम्म, कह सकते ना कि हमें अपनी स्वतंत्र योग, वो पता चला, वो तो है ही वास्तविक बात कि अपने को स्वतंत्र योग्यता से पता चला कि ज्ञान तो ये बात ज्ञान सही स्वभाव है। हम तो, ज्ञान से ही होता है। लेकिन आपने जो कहने में क्या आंसर दिया आएगा, वो अगर आंसर कोई थोड़ी हमसे गलत है। अगर प्रश्न पूछे, अगर आपने कोई जो हमसे प्रश्न। आंसर दिया वो आंसर गलत नहीं है। बात ये है कि हमारी मान्यता क्या है, चर्चा तो मान्यता की चल रही है। मैं आपके आंसर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछते तो मैं भी यही आंसर देता जो आपने दिया। हम्म। ठीक है ना? नहीं तो लेकिन अपनी अभी हम जो मान्यता चर्चा मतलब कर रहे बोलने हैं, में आएगा, आगम से मान्यता होनी चाहिए, ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, ऐसा हाँ, तो दोनों हम ये कह रहे चलेंगे। हैं कि क्या हमारी मान्यता में ये बात बैठी है कि ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है? ये बात, क्या हम इस बात को भली प्रकार से समझ पाए हैं? क्या हम इस निर्णय पे पहुंच पाए हैं? ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में जो हमारी धारणा है, क्या उस धारणा में एक बार भी ये विकल्प क्रिएट हुआ है कि ज्ञान की स्वतंत्रता ज्ञेय से के अधीन नहीं है? ज्ञान अपनी स्वतंत्रता से जानता है और ज्ञेय अपनी स्वतंत्रता से परिणमित होते हैं। समझ में बात? समझ में? अंतिम कक्षा याद हो
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर सुनना उसको और अच्छे से ध्यान से समझना। ज्ञान है, किसके कारण नहीं है? ज्ञेय के कारण नहीं है। ज्ञेय है, किसके कारण नहीं है? ज्ञान के कारण नहीं है। क्या ज्ञान ज्ञेय को जानता है? बोले हाँ जानता है। तो क्या ज्ञेय के कारण जानता है? बोले नहीं। अपनी स्वतंत्र योग्यता और स्वच्छता, अपनी शक्ति के कारण वह ज्ञेय को जानता है। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा और आगे चलते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है। ज्ञेय तो ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान तो अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्वभाव में रहता है, अपने स्वतंत्र स्वभाव स्वरूप को ही जानता है, उसमें मगन रहता है, जानन भाव से रहता है। ज्ञान ज्ञेय को जाने, ऐसा ज्ञान का कार्य नहीं है, काम नहीं है ये उसका। ये तो सहज एक स्वभाव है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? देखो, जैसे जल का स्वभाव क्या है? तो जल का स्वभाव कई प्रकार का हो सकता है। जैसे आप ये कहेंगे कि जल पीने के काम आता है ना, अथवा आपके कपड़े बर्तन आदि धोने के काम आता है, अथवा क्लाइमेटिकल या एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के काम आता है, खेतों में पानी देने के काम आता है, एक्सवाइजेड कितने सारे आप उसके काम गिनेंगे। गिनेंगे ना गिनेंगे? क्या कभी आपने आपने ये सोचा कि जल शक्ल देखने के भी काम आता है, चेहरा देखने के काम आता है? नहीं, क्योंकि जगत में उसके लिए दर्पण नामक एक वस्तु अलग से मौजूद है। ठीक। लेकिन क्या जल में प्रतिबिंब लक्षित नहीं होता, झलकता नहीं है? पर वो तो उसका काम नहीं है। आपने उसके बहुत सारे कामों में प्रतिबिंब को तो काउंट नहीं किया, है ना। जल के हमने बहुत सारे काम याद किए, लेकिन हमने जल का ये काम तो याद नहीं किया कि वो प्रतिबिंबित भी करता है वस्तु को। पर फिर भी होती तो है ना। बोले होती है, पर वो उसका काम नहीं है। कुछ बात समझ में आई नहीं? जब भी हम जल के कामों को याद करेंगे, तो बहुत सारे काम याद करते हुए भी ये काम कभी याद नहीं करेंगे कि वो प्रतिबिंबित करता है, वस्तु को प्रतिबिंबित करना ये जल का कार्य है। एक उदाहरण है। ऐसे ही ज्ञान में भले ही जानने की शक्ति है, परंतु पर को जाने ये ज्ञान का काम नहीं है। कुछ बात समझ में आई नहीं? वह ज्ञेय को जाने ये उस ज्ञान के लिए अनिवार्यता नहीं है, होगी तो अवश्य ही, पर ये उसके कार्यों में शुमार नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? उसके इंडेक्स में ये काम नहीं लिखा कि वो ज्ञेय को जानेगा। तो बोले ज्ञान में ज्ञेय नहीं चल के जानने में आएंगे कि जानने में आएंगे? अवश्य ही जानने में आएंगे। पर ये ज्ञान का कर्तव्य या उसका काम नहीं है, ये उसकी सहज योग्यता है। आई बस में? अब हम सहज योग्यता को तो समझ नहीं पाते, और मेचक हुए ज्ञान में ज्ञेयों के साथ जो मेचक हुआ है ज्ञान, उसमें ज्ञान की दृष्टि तो करते नहीं है, ज्ञेय मात्र की दृष्टि ही करते हैं। देखो ज्ञान कैसा है। पिक्चर हॉल में जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर देखते हो या पर्दा देखते हो? बोलो। देखते तो पिक्चर ही है, ज्ञान में पर्दा भी झलकता है, हाँ। हमारा ध्यान उस पे जाता नहीं है। हाँ, अब बिना पर्दे के तो पिक्चर नहीं जानने में आ सकती, ये बात तो पक्की है। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो पिक्चर नहीं आएगी, ज्ञान हटा दिया जाए तो ज्ञेय जानने में नहीं आएंगे। ज्ञान ही ज्ञेय को जानने में सक्षम है, इसका तो हम निषेध ही नहीं कर रहे, है ना। लेकिन जिस समय हम पिक्चर देखते हैं उस समय पर्दा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, और जिस समय पर्दे को देखेंगे उस समय ज्ञान में पिक्चर ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। पकड़ में आती है बात? पकड़ में नहीं आती है? पर्दा कैसा है? सफेद है या रंगीन है ना। सफेद। और पिक्चर कैसी है? सफेद है या रंगीन है? पिक्चर 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 सफेद है या रंगीन। रंगीन है? पिक्चर रंगीन। रंगीन है, रंगीन। कलर्ड है ना। तो जो पिक्चर है वो अनेकत्व है, ठीक। और जो पर्दा है वो एकत्व है। अर्थात उस पिक्चर में जो पिक्चर को झलकाने की योग्यता जिस पर्दे में है, उस पर्दे जैसा ज्ञान, ज्ञान को तो सपाट चाहिए। याद है बाबूजी का वचन? क्या है उस ज्ञान के अंदर? एक सतत जानन रूप धारा है। जानू ऐसा कोई भाव नहीं, जानने की सहज योग्यता उस ज्ञान की निजी अपनी है। पकड़ में बात? तो ज्ञान है, बोले हाँ है। किसके कारण है? अपनी योग्यता से है, ज्ञेय के कारण नहीं है। क्या पर्दा ये शर्त रखता है कि मैं आमुक पिक्चर तो दिखाऊंगा और आमुक नहीं दिखाऊंगा? बोलो। नहीं रखता ना। तो आप ये शर्त क्यों रखते हो कि आमुक ये तो जानने में आए और आमुक ना जानने में आए? क्योंकि आप अभी ज्ञान की स्वच्छता
उसकी स्वतंत्रता और उसकी सहजता और उसकी योग्यता को समझ नहीं पाए हैं। पकड़ में बात है ना। तो आचार्य देव इन 14 कलशों में हमको उस ज्ञान की सहजता, उसकी योग्यता का ज्ञान करा रहे, समझा रहे हैं। ज्ञान है, ज्ञान का निषेध मत करो। ज्ञेयों के चक्कर में पड़ के ज्ञान का निषेध मत करो, और ज्ञान के चक्कर में पड़ के ज्ञेयों का निषेध मत करो। ये भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई? कि ज्ञान, ज्ञेयों के चक्कर में पड़ के ज्ञान का निषेध मत करो, और ज्ञान के चक्कर में पड़ के ज्ञेयों का भी निषेध मत करो। तो करे क्या? कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों के अस्तित्व भाव को पहचानो। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है ऐसे नास्तित्व भाव को पहचानो, और अपने ज्ञाता ज्ञान स्वभाव को समझते हुए ज्ञान स्वभाव में सतत लीन रहो। ज्ञेयों का निषेध करके यदि ज्ञान को जानने की चेष्टा करोगे तो ज्ञान जानने में नहीं आएगा, और ज्ञान को इग्नोर करके मात्र ज्ञेय लुब्ध होगे तो भी संसार से मुक्त हो नहीं पाओगे। ज्ञेय और ज्ञान में परिवर्तन क्या आएगा? बोले परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। जानना अपने स्वभाव को छोड़ेगा थोड़ी, ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। ज्ञान से ये कहाँ जाएंगे? बोले कहीं नहीं जाएंगे। जैसे हम वहीं रहेंगे, बोले वैसे ही रहेंगे। जानने में भी आते रहेंगे, बोले जानने में भी आते रहेंगे। तो फिर ज्ञान का क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। ज्ञान का कुछ बिगड़ेगा नहीं? कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जितना तो ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाएगा उस उतने ही अधिक ज्ञेय जानने में आएंगे। क्या केवल ज्ञान प्रकट होगा ना? ज्ञान स्वभाव में नजदीक होने के कारण केवल ज्ञान प्रकट होगा, और जगत के समस्त ज्ञेयों को जानने की जो सामर्थ्य है वो किसमें है? वो केवल ज्ञान में है। बात समझ में ही नहीं। यदि ज्ञेयों के निषेध पूर्वक ज्ञान की सिद्धि होती तो केवल ज्ञान में ज्ञेय झलकने नहीं चाहिए थे। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ज्ञान और ज्ञेयों की स्वतंत्रता को समझकर ज्ञान की सिद्धि हो सकती है। समझ में ये बात नहीं समझे? एक दूसरे के निषेध से किसी की भी सिद्धि होने वाली जगत में नहीं है। अब उसी भाव को यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब 260 नंबर के कलश में आचार्य देव नित्य के भाव से ज्ञान के संदर्भ को समझाते। क्या कहते हैं? प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वहज ज्ञानांशनात्मना निर्ज्ञानाक्त क्षण भंग संग पतितः प्रायः पशुर्नश्यति स्याद्वादीतु चिदात्मना परिवृशम् यद्विस्तु नित्योदितम् टङ्कोत्कीर्ण घन स्वभाव महिमा ज्ञानम भवन जीवती। क्या कहते हैं? कि वह पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, अर्थात वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानने वाला, वह पशुवत अज्ञानी। ठीक है ना। अब जगत में जो भी वस्तु स्वरूप को नहीं जानता वो सब पशु हैं। चाहे वे मनुष्य हैं तो भी पशु हैं, चाहे वे देव हैं तो भी पशु हैं। कुछ बात समझ में ही है नहीं समझ? वस्तु स्वरूप को पहचानते हो? बोले नहीं पहचानते, पशु हो। समझ में? प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वह ज्ञान अंशनाना आत्मना निर्ज्ञानात, अर्थात उत्पाद वैसे लक्षित ऐसे बहते परिणमित होते हुए, बहत जो पर्याय होते हैं ना, पर्यायों का प्रवाह कर्म होता है। पर्यायों का प्रवाह कर्म होता है। प्रवाह माने जैसे नदी, तो गंगा कहाँ से आती है? गंगा कहाँ से आती है? कि हिमालय गंगोत्री से से आती है। हिमालय हाँ, से हिमालय से आती है, गंगोत्री से आती है ना। तो प्रवाहित प्रवाह क्रम होता है उसका। ऐसे ही सॉरी, पर्याय का प्रवाह कर्म होता है। कहाँ से आती है? द्रव्य से। ठीक है ना। अब बेसिकली द्रव्य से, जैसे हिमालय से गंगा बहती है ऐसे कोई द्रव्य से पर्याय बहती है ऐसा नहीं। ठीक है ना। लेकिन वह प्रवाह कर्म है, प्रवाह। जैसे समय का प्रवाह कर्म होता है, काल की अपेक्षा से इसको समझा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे नित्य और अनित्य भाव समझाएंगे, दो भाव समझाएंगे। अब नित्य समझा रहे हैं तो जो नित्य को नहीं जानता दैट मीन्स वो अनित्य को नित्य मानता है। ठीक है ना। क्योंकि हमें नित्य का कलश समझाना है,
और जिसकी नित्य के संदर्भ में क्या है, अनिश्चितता है या अज्ञानता है। तो नित्य को तो नहीं पहचानता ना, तो किसको देख रहा है, वो अनित्य भाव को देख रहा है, अर्थात गंगा के बहते हुए स्वरूप को देख रहा है, पर्याय के प्रवाह कर्म को देख रहा है। ठीक, उस प्रवाह में प्रवाहमान वस्तु को ही वस्तु मान रहा है, वो प्रवाहमान धर्म को ही क्या मान रहा है, ये प्रवाह ही वस्तु है। जैसे समय का सतत घूमना ही समय है। समय निकलता है या नहीं निकलता, बोलो, समय निकलता है या नहीं निकलता, वह होता है या नहीं होता, समझे नहीं समझे, कि समय पर्याय की अपेक्षा से तो वह होता है, परंतु समय की अपेक्षा से तो कभी वह को प्राप्त नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। कोई समय ऐसा भी आएगा जब समय ही खत्म हो जाएगा, ये कभी समय ऐसा नहीं आएगा जब समय खत्म हो जाएगा। समझे नहीं समझे। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस धरती पर हजारों साल या लाखों साल करोड़ों साल पहले कुछ नहीं था, नहीं था ना, तो करोड़ों साल तक कुछ नहीं रहा, वो करोड़ों साल का समय तो था ना, काउंट किया ना आपने करोड़ों साल। कुछ बात समझ नहीं, प्रवाह कर्म, वस्तु के प्रवाह कर्म को, तो इस वस्तु का कभी नाश होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसके प्रवाह कर्म का कभी नाश नहीं होगा, प्रवाह का भी कभी नाश नहीं होगा, अर्थात इसके पर्याय भाव का भी कभी नाश नहीं होगा। पर्याय कब तक रहेंगी, जब तक द्रव्य यानी कि वस्तु रहेगी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। द्रव्य पर्याय से कभी अलग नहीं होगा, इसका पर्यायों का भैया कभी प्रवाह द्रव्य में कर्म कौन अभाव सा नहीं होगा, होगा। जानना जानना। अनंत गुणों का प्रवाह कर्म है, एक ज्ञान गुण का प्रवाह कर्म नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम पूछे ना वस्तु कितनी कितनी पुरानी है, कितने आप कितने कितनी पुरानी है वस्तु का समय काउंट करें, कितनी पुरानी है वस्तु, कुछ बात समझ में आती नहीं, इतना लंबा काल, कुछ बात समझ नहीं, मैं कितना पुराना हूं, कितना पुराना हूं, प्रवाह, प्रवाह से देखेंगे कितना पुराना है, कब से स्थित है वहीं से काउंट करेंगे ना। तो कब से स्थित है वस्तु, कब से स्थित है, तो आप प्रवाह क्रम में जाएंगे ना, जब आपको मालूम चलेगा कितनी पुरानी है। कहाँ पहुंचेंगे, अनादि कहाँ पे। पहुंचेंगे आप, अनादि हाँ पे। कहीं नहीं पहुंचेंगे। प्रवाह की अपेक्षा से अगर प्रवाह पे जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, और प्रवाह के ओरिजिन पे जाओगे तो द्रव्य पे पहुंचोगे, अनादि पे तो तब पहुंचोगे जब द्रव्य पे पहुंचोगे, प्रवाह से अनादि पे नहीं पहुंच पाओगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में। जो प्रवाह है ना, प्रवाह उस वह किस जिसके आधार से हो रहा है, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, जब तक वस्तु को नहीं देखोगे, तब तक कहां नहीं पहुंचोगे, अनादि पे नहीं पहुंचोगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जैन धर्म कितना पुराना है, तो कुछ सौ, कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ करोड़ साल पुराना नहीं। और अनादि भी कहना से बेहतर लगता है मुझे, कि बोले जितना पुराना द्रव्य है उतना पुराना जैन धर्म है। अब बोले द्रव्य कितना पुराना है, समझे या नहीं समझे, और असीम है। कितना नवीन है। हाँ, बोले पर्याय जितना नवीन है, जैन दर्शन नवीन है, कि हाँ नवीनता भी है, क्या नवीनता है, कि जैसे पर्याय प्रतिक्षण बदल रही है, उस अपेक्षा से नवीन ही है, निरंतर नवीन भाव को प्राप्त हो रहा है निरंतर। और प्राचीन कितना है, जितना पुराना द्रव्य उतना बड़ा प्राचीन है, और जितनी नई पर्याय है उतना ही नया ये जैन धर्म है। क्यों, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ना, जैन धर्म कोई धर्म थोड़ी है, वस्तु का स्वरूप है। वस्तु ही, वस्तु ही अपने आप में जैन है क्या। समझ में बात नहीं, समझ नहीं। वस्तु ही अपने आप में क्या है, जैन है। जैन है मतलब, जैन है मतलब अपने स्वतंत्र स्वभाव में निश्चित रहने वाली है, परिणमनशील है, परिणमन करती है, परंतु अपने स्वभाव भाव को कभी छोड़ती नहीं है, ऐसी है। ठीक, अब वह वस्तु जो अनादि से उत्पाद व लक्षित, यानी जिसने वस्तु को तो देखा नहीं, और वस्तु के प्रवाह क्रम यानी कि मात्र पर्यायों को ही देखा है, आत्मा तो दिखता नहीं, ये देह आदि भाव ही नजर आते हैं, आत्मा तो दिखता नहीं, ये मनोविज्ञान के परिणाम आदि भाव ही नजर आते हैं। समझ में बात नहीं, समझ में, सिर्फ यही भाव दिखाई देता है। उत्पाद वैसे लक्षित ऐसे बहते यानी कि परिणमित होते हुए ज्ञान के अंश रूप, अंश रूप, अंश, ज्ञान का अंश क्या है, वस्तु का अंश क्या है, देखो वस्तु के अंश, वस्तु के अंश को गुण कहते हैं, और ज्ञान एक गुण है ना, उसके अंश को पर्याय कहते हैं। आगे बात समझ में, द्रव्य के अंश को गुण कहते हैं,
गुण के अंश को पर्याय कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? तो उसने ज्ञान का अंश पकड़ा, तो क्या पकड़ा? पर्याय को देखा। निरंतर बदलने वाले परिणाम, निरंतर बदलने वाले भाव, निरंतर परिणमनशील उस पर्याय भाव को देखा, वस्तु को नहीं देखा। किसने? उस एकांतवादी ने, उस पशु ने। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? इस जगत में क्या दिखाई दिया उसको? वह प्रवाह चक्र नजर आया, बस वो पर्याय स्वरूप ही नजर आया। ये जो है ना मिली जुली पर्याय, इसको ही क्या समझ लिया उसने? यही संसार है, यही वस्तु है, यही संसार, यही द्रव्य है, यही मैं हूं। तो वह एकांतवादी उत्पाद वैसे लक्षित ऐसे बहते परिणमित होते हुए ज्ञान के अंश रूप अनेकात अनेकात्मा के द्वारा ही, अर्थात आत्मा का निर्णय अर्थात ज्ञान करता हुआ। अब क्या कहते हैं कि प्रवाह को ही, पर्याय को ही आत्मा मानता हुआ, पर्याय को देखा और उस पर्याय को क्या मान लिया कि यही द्रव्य है और यही द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा ही है। कैसा? कि मैं जन्म लेता हूं, समय बीतता है, मरण को प्राप्त हो जाता, मैं देह वाला हूं, मैं शुभाशुभ परिणाम वाला हूं, मैं आमुक आमुक कार्य क्रिया करने वाला हूं। क्या देखा उसने? प्रवाह क्रम में बहते हुए प्रवाह भाव, यानी छह द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय को देखा और उस छह द्रव्य की मिलीजुली पर्याय को माना कि यही मैं हूं, यही द्रव्य है, और जैसा इसका स्वरूप है वही मेरा भी स्वरूप है। ठीक? तो क्या कहा? ज्ञान के अंशरूप अनेकात आत्मा के द्वारा ही आत्मा का निर्णय अर्थात ज्ञान करता हुआ, यही आत्मा है, यही मैं हूं, ऐसा निर्णय करता हुआ क्षण भंग संग पतितः, पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर। और अपने को कैसा माना उसने? क्षणिक ही माना। वे जो जैन है ना, जैन जो अपने को क्षणिक मानते हैं, मैंने बौद्धों की मान्यता है, लेकिन जो जैन, अब ये बात कौन पढ़ रहे हैं तो किसको समझा रहे हैं? कि जिसने जैन दर्शन तो पढ़ा परंतु जैन दर्शन के ज्ञाता ज्ञान स्वभाव को नहीं समझा, ऐसे जैनी को समझा रहे हैं ना। तो ऐसे जैनी की क्या मान्यता है? वो क्षणिकवादी मान्यता है, अर्थात वह पर्याय को में आत्मा को ढूंढता है। ठीक है ना? जो ज्ञेयों में ज्ञान को ढूंढता है, जो पर्याय में आत्मा को ढूंढता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो क्या कहते हैं? निर्णय अर्थात ज्ञान करता हुआ क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ, यानी एक समय के प्रभावमान वाले भाव में, यानी पर्याय भाव में मात्र पड़ा हुआ, जिसको कहा पज्जई मूढ़ा। ठीक? तो क्या कहते हैं? देखो इसके फुट नोट में क्या लिखा है? क्षणभंग, क्षण क्षण में होता हुआ नाश अर्थात क्षणभंगुरता, अर्थात अनित्यता। कलश चल रहा है नित्यता का, और नित्यता को नहीं जानने वाला पर्याय को ही नित्य मानता है, अर्थात पर्याय भाव को ही द्रव्य है ऐसा मानता है। ठीक? तो क्या हुआ? उसने क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ। हम क्षण भंग के संग में पड़े या नहीं पड़े? बोलो भैया, हम कब सुखी होते हैं, हम कब दुखी होते हैं? बोलो, कुछ बात समझ में नहीं आई? आपको लगता है ना कि पर्याय के बदलने पर मैं बदल गया, मानो मेरे जीवन में ही कुछ बदल गया हो, मेरे अंदर ही कुछ बदल गया हो। अपने को लगता नहीं लगता ऐसा? नित्य क्षण क्षण में जो पर्याय बदलती है और उस पर्याय के साथ साथ हमें ऐसा लगता है मानो मैं ही बदल रहा हूं। भैया, 20 साल पुरानी बात होती तो बात अलग थी, आज बात कुछ और है। ऐसा लगता है अपने को या नहीं लगता? कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं? ऐसा लगता है अपने को अंदर में? क्षणभंग से क्या संग करता हुआ, दोनों तुमने क्षणभंग का संग किया या नहीं किया? तुम्हें निरंतर लग रहा है ना कि हम निरंतर ही बूढ़े होते जा रहे हैं, अथवा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम निरंतर ज्ञानवान होते जा रहे हैं? बोलो, 5 साल पहले कैसे थे तुम? अज्ञानी थे। अब कैसे हो? अब हम ज्ञानी है। तो तुम्हारे अंदर में क्या, कौन 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 सी मान्यता बैठी है? एक, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये मान्यता बैठी है। दो, तुम क्षणिक क्षण भंग के साथ संग किए हुए बैठे हो कि 5 साल पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं या नहीं हूं? प्रच्छन्न बोध बैठा है तुम्हारे अंदर या नहीं बैठा? बोध क्या कहते हैं? कि जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो आगे नहीं होगा, यही तो कहते हैं बोध, यही तो मान्यता उनकी। तो तुमने क्षण भंग का संग किया या नहीं किया? पूछो अपने आप से कि पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं। ऐसा मानते हो अपने अंदर में? बात है। और आगे मैं कुछ और हो जाऊंगा, ऐसा लगता है या नहीं लगता? और 5 साल अगर हमने पढ़ लिया भैया, तो हम तो क्या हो जाएंगे?
पूरे ही बदल जाएंगे। आप और वो अचिंत्य शक्ति स्वयं देव का क्या होगा, उसका क्या होगा? कुछ बात समझ में या नहीं आई? निर्णय कर कर तो ये जानना था कि मैं बदला नहीं हूं, बदल सकता नहीं हूं। और पढ़ के निर्णय करके क्या पहचाना इसने कि पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं, और मुझे कुछ और होना है या नहीं होना है? बोलो, होना है या नहीं होना है? होना तो कुछ भी है? नहीं है। देखो एक बात समझो, प्रवाह क्रम के भाव को समझना बड़े ध्यान से। जैसे मान के चलो हम द्रव्य को फैलाएं, अपने कल्पना में फैलाना है तुमको, ज्ञान नय में, ठीक है, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है ना, अपना कार्य कर सकता है। जो वो जानना चाहे सीखना चाहे, वस्तु के होने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान नय की बात चल रही है। आप द्रव्य को फैलाओ, आत्मा को, इसको फैलाओ, और इसको समय के प्रभाव में फैलाओ, समय के प्रभाव में, समय के प्रभाव में फैला दो। जितना समय है उतने ही प्रभाव में इस द्रव्य को फैलाओ। तो प्रत्येक समय की जो पर्याय है, प्रत्येक गुण की, वो दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? हमने जब द्रव्य को फैलाया, फैलाने के बाद क्या देखा, सारे गुण अलग अलग किए, और उस गुणों को हमने समय के क्रम में, समय के प्रभाव में फैलाया। जैसे मान के चलो एक ज्ञान गुण को लेते हैं, ध्यान से समझना है ना, और उस ज्ञान गुण को हमने 100 साल का आत्म स्वीकार किया, फॉर एग्जाम्पल, है नहीं, ज्ञान न्याय की बात चल रही है। तो ज्ञान गुण के परिणमन को 100 वर्ष के अंतराल में फैलाया। फैलाने के बाद हमने देखा प्रति क्षण, प्रति सेकंड में होने वाली ज्ञान की पर्याय को, प्रति सेकंड में होने वाली ज्ञान की पर्याय को। अब हमें ये समझ में आया कि भैया ज्ञान के इसके अंदर ना ये कुछ पर्याय गड़बड़ है। 100 साल का स्वीकार किया था ना, ज्ञान की कुछ पर्याय गड़बड़ है, तो हमने काटा, ज्ञान की उन पर्यायों को द्रव्य में से अलग किया, अलग कर दिया। अब प्रश्न ये, द्रव्य छोटा होगा या नहीं होगा? बोलो, अगर अलग करोगे कुछ छोटा हो जाएगा नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो, तो मैं यही समझ में नहीं आई बात। जो कह रहे नहीं होगा उनको अभी समझ में नहीं आया। देखो फिर समझो, ज्ञान गुण को 100 वर्ष का बनाया, उस 100 वर्ष के ज्ञान गुण में प्रत्येक गुण में होने वाली, प्रत्येक सेकंड में होने वाली पर्याय को हमने देखा, और हम इन निर्णय पे पहुंचे कि ये 1 घंटे की पर्याय गड़बड़ है। अब आपने 1 घंटे की पर्याय को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसमें से अलग किया, अलग करने पे 1 घंटा छोटा हो गया द्रव्य। 1 घंटा छोटा द्रव्य आपने जब किया, तो द्रव्य का नाश होगा या नहीं होगा? अगुरु लघु तो गुण का क्या होगा? समझना ध्यान से। अब किसी ने समझाया कि भाई ये तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, ऐसे तो ऐसे कितना छोटा करेगा तू द्रव्य को? प्रवाह क्रम है ना, अनादि निधन का क्या होगा? 1 घंटा कम कर दिया आपने उसमें से, अनादि निधन कहाँ रहा वो? ध्यान से समझना कि ये 100 वर्ष से 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं कर सकते आप इसको। तो आप एक काम करो, ज्ञान की इस पर्याय को यहां से हटा के आगे ले जाओ। तो बोले कहाँ आगे ले जाए ये बताओ? आगे ले जाते हैं तो कहाँ आगे ले जाए ये बताओ? अथवा पीछे ले जाओ तो पीछे कहाँ ले जाए ये बताओ? अगर पीछे ले जाते हैं तो एक समस्या आएगी। बोले क्या समस्या आएगी? इस समस्या ये आएगी कि वह कभी ज्ञान का विषय ही नहीं बन पाएगी, जो पर्याय पीछे ले जाओगे, क्योंकि इतना प्रवाह क्रम तो बहकर आ चुका है ना। तो हम उसे द्रव्य का कैसे स्वीकार करेंगे? ध्यान से समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही बात, या नहीं समझ में आ रही है? आप एक पिक्चर हॉल में पिक्चर ज्यादा देखने समझ गए। में नहीं आ रही। अब मैं समझाता हूँ, आप एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए, बड़े ध्यान से समझना, वस्तु स्वरूप समझ में आएगी तभी बात। ये स्वतंत्रता है विषय ज्ञान की। 3 घंटे की पिक्चर फिक्स है। उस 3 घंटे की पिक्चर को देखने के बाद एक व्यक्ति ने निर्णय किया, भाई पिक्चर में से ये 5 मिनट का सीन ये सही ही नहीं है, इसको हटा दो। तो 3 घंटे की पिक्चर में से 5 मिनट का सीन हटाने पर उस 3 घंटे की पिक्चर का क्या होगा? 2 घंटे 55 मिनट की पिक्चर छोटी रह हो जाएगी। जाएगी। छोटी होगी ना, 2 घंटे 55 मिनट की। तो कहा कि नहीं भैया, 2 घंटे 55 मिनट की पिक्चर स्वीकार नहीं है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे। पकड़ में बाकी, पकड़ में। तो फिर क्या करा जाए? तो एक काम करते हैं कि 1 घंटे की पहले पिक्चर सब लोगों को दिखाते हैं, ठीक। फिर उस 1 घंटे की पिक्चर जब लोगों ने देख ली,
उस 1 घंटे में ये 5 मिनट का सीन यहां से निकाल कर उस 1 घंटे में हम डाल देंगे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? 1 घंटे की पिक्चर देख ली आपने, उसके बाद इंटरवल कर देंगे। उस इंटरवल के बीच में हम क्या करेंगे कि बचे हुए 2 घंटे में से 5 मिनट की पिक्चर का सीन निकाल लेंगे, और वो 5 मिनट का सीन कहाँ जोड़ देंगे, जो बीता हुआ 1 घंटा उसमें जोड़ देंगे। तो वो बीता हुआ घंटा 1 घंटा रहेगा या 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा? 1 घंटा 5 मिनट हो 1 घंटा 5 जाएगा। मिनट हो जाएगा ना। और वो 5 मिनट का जो समय था वो आपके ज्ञान का विषय बनेगा, दर्शक के ज्ञान का विषय बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यानी मेरे ज्ञान की पर्याय मेरे ही जानने में नहीं आई। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, दो बातें समझ नहीं है नहीं? क्या द्रव्य के गुण का परिणमन हो और द्रव्य में ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है? बहुत ध्यान से समझना। आपने 5 मिनट की पिक्चर यहां से हटा के पीछे कर दी, और 5 मिनट का समय जो आगे बढ़ा, उस 5 मिनट के समय को हम किसका समय माने, दर्शक का समय माने या नहीं माने? क्योंकि दर्शक के हिसाब से तो उसने 1 घंटे की पिक्चर देखी है। कुछ बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? प्रवाह क्रम टूट रहा है या नहीं टूट रहा है यहाँ पे? धारा प्रवाही कहाँ रहा तब तक? उसको आगे ले जाते हैं, अंत में ले जाते हैं, पर टूटा ना। अब आपने कहा कि हटा के आखिरी में ले जाते हैं, तो कहते हैं आखिरी तो केवल ज्ञान है जीव का, मोक्ष। तो केवल ज्ञान के बीच में राग द्वेष आदि के परिणाम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि जिनको आप हटाना चाहते हो, जिन परिणामों को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो अपने अंदर से, मैं चाहता हूं ना मेरे ज्ञान में आमुक पर्याय जो बनी, जानने में आई, ये मेरे जानने में अभी ना आए, अभी ना आए। तो द्रव्य तो छोटा होगा नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? द्रव्य तो छोटा होगा नहीं, क्योंकि द्रव्य को छोटा करने के लिए क्या छोटा करेंगे आप? गुण तो छोटा नहीं कर सकते, और गुण छोटा नहीं कर सकते तो गुणों की पर्याय भी छोटी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याय छोटे करने का मतलब है गुण का छोटा होना, और गुण के छोटे होने का मतलब है द्रव्य का छोटा होना। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? तो उसे आप आगे कहाँ ले जाओगे? कहीं ना कहीं तो उसे सेट करोगे, नहीं करोगे? फिर जहां उसे सेट करोगे, वहां की जो पर्याय थी वो कहाँ जाएंगी? क्या कहा? जहां उसे सेट करोगे वहां की भी तो पर्याय होंगी या नहीं होगी? वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगी बोलो? या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। ये तो पीछे जाएगी। तो द्रव्य का टोटल भाव, टोटल सिमेट्री भाव, वो डिस्टर्ब हो जाएगा या नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा? और अगर आप उसको कहते हो कि हाँ आप इन परिणामों को केवल ज्ञान के साथ जोड़ दो, तो बोलो केवल ज्ञान के साथ राग द्वेष आदि के परिणाम जोड़े जा सकते हैं क्या? ये पॉइंट नहीं मेरे को समझ में आया भैया कि इसको हाँ, केवल कोई ज्ञान कहे के। कि इसको आगे आगे ले जाओ, ये जो राग द्वेष के परिणाम है ना, ये अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें कब कौन से समय में ले जाओ? जिस समय में केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, उसके बाद ले जाओ, क्योंकि वहां तो मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना, उसके बाद तो कोई समस्या नहीं है। वितरक परिणति के साथ राग द्वेष के परिणामों वाली पर्याय जोड़ दो। तो क्या ये पर्याय उस परिणति के साथ जोड़ी जा सकती है? नहीं जोड़ी जा सकती। पॉसिबल है? नहीं जोड़ी जा सकती। नहीं। तो सारा खेल समझने के बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि भाई द्रव्य को छेड़ो मत आप। क्या कहा? द्रव्य को छेड़ो मत। क्यों मत छेड़ो? कि अगर आप इसकी पर्यायों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो द्रव्य के प्रवाह क्रम के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, और द्रव्य के प्रवाह क्रम के साथ छेड़छाड़ होने पर मुसीबत ही मुसीबत खड़े होने वाली है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? आप समय के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? पूरा द्रव्य ही छिड़ जाएगा। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे, बोले क्या ये द्रव्य है, ये द्रव्य का गुण है, ये द्रव्य का समय प्रवाह है, समय प्रवाह की प्रत्येक प्रवाह में खचित पर्याय है, और जो पर्याय जिस समय में होनी है उसी समय में होगी। द्रव्य चाहे बदलना तो बदल नहीं सकता। क्या रहे ऐसा जानकर वस्तु स्वरूप की ऐसी स्वतंत्रता को जानकर क्या करे वो? क्या आनंद करे? करे। आनंद करे और मस्त रहे। अब तुम 3 घंटे की पिक्चर का मजा लो। क्या कहा? कुछ बात समझ में है या नहीं? समझ में आती है बात नहीं समझ में आती? उस 3 घंटे की पिक्चर में किसी भी एक सीन को कट करके आगे पीछे नहीं किया जाएगा। डिसाइड हो गई ना, पिक्चर फिक्स हो गई, फिक्स होकर चला दी गई पर्दे पे। अब यहाँ कोई काट छाट होना संभव नहीं है। ये तो पर्दे पे एज इट इज ही चलेगी, जैसी है वैसी की वैसी चलेगी। आप क्या नहीं कर सकते इसके साथ? किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही इस ज्ञान के पर्दे पर, ज्ञान के पर्दे पर ज्ञेयों की पर्यायों की जो पिक्चर चलनी है, कब चलनी है, कैसी चलनी है, कितनी देर चलनी है, कोई छेड़छाड़ आप इसके साथ नहीं कर सकते।
आपने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और द्रव्य गया, क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? पूरा का पूरा द्रव्य ही गया, क्योंकि उसके प्रवाह क्रम को ब्रेक करने का मतलब है द्रव्य को ब्रेक करना, और द्रव्य को ब्रेक करने का मतलब है द्रव्य का अभाव यानी उसका नाश करना। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ऐसे ज्ञान और ज्ञेयों की सिद्धि करके द्रव्य वस्तु की स्वतंत्रता को समझा गया। आचार्य देव हमें क्या समझाते हैं कि भाई ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उन ज्ञेयों से तुझे आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले पिक्चर में आग लगती है और पर्दे में आग नहीं लगती। इस पिक्चर में दिन में 4 बार आग लगती है, क्या कहा? इस पर्दे पे दिन में 4 बार आग लगती है, 4 शो चलते हैं ना। 4 बार आग लगती है, पर एक बार भी पर्दा जलता नहीं है। जलता है या नहीं जलता है? नहीं जलता है। इस पर्दे पे 4 बार बाढ़ आती है, दिन में 4 बार, है ना, और लाखों लोग डूब जाते हैं, पर पर्दे का अंश मात्र भी भीगता नहीं है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? इस ज्ञान के पर्दे पे है ये अनंत अनंत पर्याय प्रवाह क्रम से चलती है चलती है चलती है। अब जो पर्दे को नहीं पहचानता पर्याय में ही मग्न है, मग्न है, पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में ही। आपको मालूम जब पहली बार टीवी आया, टीवी, और टीवी में शेर दिखाया गया, तो गांव के जो भोले लोग थे शेर को देख के क्या हुआ? डर गए। कुछ बात समझे ना? डर गए, एकदम घबरा गए, अरे भैया शेर आ गया। शेर था वहां पे या नहीं था? नहीं था ना, हाँ। तो दिखा दिया नहीं दिखा? दिखा। दिखा। शेर दिखा और शेर नहीं था, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा ही ज्ञान का कमाल है कि वहां गे है, दिखते हैं, परंतु गे है नहीं। अब जो पशु है, पशु माने वो अज्ञानी, वो जैसे गांव का वो पुरुष था, वो किसको देख के भागा? शेर को। शेर तो वहां पे है नहीं, क्यों भैया? शेर तो वहां पे है नहीं, तो भागा क्यों? भैया शेर है। ऐसे ही ये अज्ञानी पर्याय को देख रहा है, द्रव्य को नहीं देख रहा। द्रव्य को नहीं देख रहा, किसको देख रहा है? पर्याय को। वो पर्याय को देख के क्या मान रहा? ओ ऐसा है, ऐसा ही तो है। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश, मन ऐसा ही तो है। ये पर्यायों का स्वरूप जो है यही तो मैं हूं। इससे अलग क्या हूं? इससे अलग तो मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ हूं, जैसा कुछ हूं, यही मात्र हूं। यही बात समझ में है? ऐसे ही क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ। अब हम क्षण भंग के संग में पड़े हैं या नहीं पड़े? अपने से पूछ, पड़े या नहीं पड़े? पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए या नहीं हो गए? और अच्छे थे या नहीं थे? क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ, स्वरूप को नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला किसके संग में पड़ा हुआ है? क्षण भंग के यानी कि पर्यायों के संग में पड़ा हुआ है। पहले अच्छा था अब खराब है, पहले ऐसा था अब ऐसा है, अब ऐसा हो जाए, क्या है ये? जो आज है और कल नहीं होगा वो क्या है? बोलो। जो अभी है और एक समय बाद नहीं होगा, क्या है वो? द्रव्य है या पर्याय है? पर्याय। अरे पर्याय है। और जिसे एक समय बाद निश्चित रूप से बदलना ही बदलना है, बदलना ही पड़ेगा, वो क्या है? द्रव्य है या पर्याय है? वो भी पर्याय। वो भी पर्याय है। तू चाहता है बदले, तो तू किसके संग में पड़ा हुआ है? पर्याय। पर्याय के संग में पड़ा हुआ है, क्योंकि बदलना स्वभाव तो पर्याय का है, द्रव्य का तो नहीं है। और बदलना तो, बदलने से तुझे प्रेम है। कुछ समझ में नहीं? तो क्या हुआ? तेरा संग किसके साथ हुआ? पर्याय के साथ हुआ या नहीं हुआ? क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ। एक प्राय नश्यति। आहा। प्राय माने ऑलवेज, ऑल टाइम, प्रति क्षण। उस जिसके संग में पड़ा है ना, उसी के साथ, जिसका संग किए बैठा है ना, उसी के साथ प्रति क्षण वो भी नाश को प्राप्त होती है और ये भी नाश को प्राप्त होता है। कुछ बात समझ में या नहीं? तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाश मन। तो तन के उत्पन्न होने में अपनी उत्पत्ति और तन के नाश में अपना नाश। ऐसे ही पर्यायों के संग करने वाले ने क्या माना? पर्यायों की उत्पन्नता को अपनी उत्पन्नता और पर्यायों के नाश में अपना नाश। तो प्रति क्षण पर्याय नाश को प्राप्त होती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि पज्जयी मूढ़ा की सबसे बड़ी सजा है जेल। कौन सी? निगोद। क्यों?
वहां पे पर्यायों के जैसा प्रतिक्षण अभाव को प्राप्त होता है। मुझे बात समझ में या नहीं है? पसंद है ना तुझे बदलना, और तुझे संघ पर्यायों का पसंद है, तो पर्यायों का संघ करने वालों को एक ही जेल मिलती है। क्या नाम है उस जेल का? निगोद। क्यों मिलती है भैया वो जेल? ऐसा क्या किया उसने कि जिसका उसने संग किया था ना, उसका काम भी था प्रतिक्षण अभाव को प्राप्त होना, और ये गया ऐसी जगह है जब प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होता है एक समय में 8-10 बार। उसकी भी स्पीड से, पर्याय की भी की गति की स्पीड से, मतलब वो पर्याय तो वो भी पर्याय ही है, पर समय की भी गति उसमें लांग कर 18 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्यों हो रहा है? संग जिसका किया था इसीलिए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और द्रव्य का संग करता, ध्रुव का संग करता, तो क्या हो जाता? मोक्ष हो क्या जाता, हो जाता? हो जाता। ध्रुव ध्रुव हो हो जाता, नहीं हो जाता। जाता? हाँ, पर्याय का संग करने के कारण निगोदिया हो जाता है, और ध्रुव का संग करने के कारण सिद्ध हो जाता है। कुछ बात समझ में या नहीं आई है? अब यह जो उस पर्याय का संग किए बैठा है, बहुलता से नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो प्रतिक्षण अभाव को प्राप्त होती है, तो ये भी अपने अभाव को ही प्राप्त होता रहे। ठीक। अब स्यादवादी तो चिद आत्मा चिद वस्तु नित्य उदितम परिमृशन, अर्थात चैतन्य चमत्कार के द्वारा चैतन्य के स्वभाव को जानने के कारण अपने निज चैतन्य भाव को भली प्रकार से पहचानने के कारण चमत्कार एकाकार चैतन्य से एकाकार चमत्कार, पकड़ में बात? पकड़ में? जो चैतन्य से जुड़ा हुआ है, चैतन्य चमत्कार आकार स्वरूप से जुड़ा हुआ है, चमक जुड़ा हुआ है। कौन? कहां से? चैतन्य से। चैतन्य चमत्कार जुड़ा हुआ द्वारा चैतन्य वस्तु को, यानी उस जीव द्रव्य को, चैतन्य वस्तु को अनुभव चैतन्य भाव से किया ना, उस चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता हुआ, ओहो, नित्य ध्रुव अनुभव करता हुआ, नित्य उचित अनुभव करता हुआ, नित्य विद्यमान वस्तु की उपस्थन्य स्वरूप को भली प्रकार से पहचानने वाला, उस वस्तु के ध्रुव स्वभाव को, ध्रुवत्व को भली प्रकार से अनुभव करने वाला क्या है? अनुभव करता हुआ टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिम ज्ञानम भवन। टंकोत्कीर्ण घन घन स्वभाव अर्थात टंकोत्कीर्ण पिंड स्वरूप स्वभाव, यानी कि ज्ञान घन होता हुआ, ठोस, मतलब वहां ज्ञान के सिवा अन्य किसी और का प्रवेश नहीं है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? एक ज्ञान स्वभाव के सिवा अन्य किसी अन्य भाव का प्रवेश ही जहां पर नहीं हुआ है, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव का अनुभव करता हुआ, जिसकी महिमा है, ऐसे ज्ञान रूप वर्तता हुआ जीता है, अर्थात मरण को प्राप्त नहीं होता, अपने ध्रुव स्वभाव का अनुभव करता हुआ निरंतर क्या रहता है? विद्यमान रहता है। उन पर्यायों का संग छोड़ने के कारण उन पर्यायों की ही भांति अभाव को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा एकांतवादी ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर, जैसे ज्ञेय उत्पन्न हुए वैसा ही ज्ञान हो गया, और जैसे ही ज्ञेयों में बदलाव हुआ वैसा ही ज्ञान बदल गया, और जैसे ही ज्ञेयों का अभाव हुआ ऐसे ही ज्ञान का अभाव हो गया। देखो ऐसा ही है ना, हम पहले ज्ञानी नहीं थे, अब हम ज्ञानी हैं, तो क्या आप में क्या उत्पन्न हुआ? क्या बढ़ा आपके ज्ञान में? कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते थे वो पहले किसी और अन्य प्रकार के झलकते थे, अब अन्य प्रकार के झलकते हैं। अब अन्य प्रकार के ज्ञेय जानने में आते शास्त्र आदि के माध्यम से, तो वो जो जानने में आए, तो किसकी महिमा आई? ज्ञान की महिमा आई या ज्ञेयों की महिमा आई? उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, मिथ्या भाव नहीं पकड़ना। मैं ये नहीं कह रहा शास्त्र की महिमा नहीं आती लेकिन वास्तविक भक्ति किसको कहा है? बोलो, निश्चय भक्ति किसको कहा है? ज्ञान का, ज्ञान की महिमा। हाँ, हाँ, क्षयोपशम की भक्ति तो शास्त्र भक्ति है, उल्टा नहीं पकड़ना और उस क्षयोपशम के माध्यम से ज्ञान स्वभाव की भक्ति वो शास्त्र की निश्चय भक्ति है, वो जिनवाणी की निश्चय भक्ति है। पकड़ में ही बात? या नहीं पकड़ में? और जिन्हें निश्चय भक्ति है उन्हें क्षयोपशम भी वर्तता है। अरे क्षयोपशम केवल ज्ञान वर्तता है भैया, तुम क्षयोपशम की बात कर रहे हो? केवल ज्ञान वर्तता है। जिन्हें ज्ञान स्वभाव की भक्ति है उनको वर्तता है ना। आचार्य की शर्म की भी
जो उन्होंने श्रम किया लिखने में, भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रति भी आदर है, गणधरों के द्वारा रचित जो ग्रंथ रचे गए हैं उनके प्रति भी आदर है, पंचम काल में उपस्थित आचार्यों द्वारा किए गए श्रम का भी आदर है। परंतु ये सारा आदर कब है? कब है? बोले स्वभाव का आनंद है तब है। बोले क्यों? क्योंकि इतना श्रम इसलिए किया गया था, इतनी मेहनत ही इसलिए की गई थी कि ये वस्तु स्वरूप का आनंद ले सके, अपना आनंद ले सके। क्या कहा? कुछ बात समझ में? एक पिता ने अपनी बिटिया की शादी करी, करोड़ों रुपया खर्च किया, करोड़ों रुपया, और बढ़िया परिवार देख के बढ़िया लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। बच्ची गुड़िया वहां सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। तो बोलो उस पिता का जो श्रम था, श्रम किया ना उसने, इतनी मेहनत की, उस सब का क्या होगा? है कोई उसका औचित्य? कोई औचित्य नहीं है। एक बालक ने पूरे साल स्कूल गया, एक भी छुट्टी नहीं करी, सारे होमवर्क उसका बिल्कुल कंप्लीट है, सब कुछ, कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। तो बोलो वो पूरे वर्ष जो उसने मेहनत की, श्रम किया, क्या है वो? किसी काम का रहा या नहीं रहा? कुछ काम आया उसके? बोले कोई काम का नहीं। ऐसे आचार्य देव ने इतना श्रम किया, ये लिखा, एक एक अक्षर लिखने में भारी पड़ता है, एक एक अक्षर। अब अपने लिए तो बहुत सरल है ये पेंसिल से, पेन से पेपर पे लिखना, लेकिन वो पूरा श्रम किसके लिए किया था? कि ये जो जाने, इस वस्तु स्वरूप को जो जाने, वो अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करे, आनंद करे। और तुमने उसका आनंद नहीं किया, तो उनका श्रम क्या हुआ? बोले किसी काम का नहीं रहा, सब बेकार कर दिया। और उस ज्ञान स्वभाव का तुमने आनंद किया, अब तुमने वास्तविक भक्ति, निश्चय भक्ति प्रकट कर ली। अब तुझे द्रव्य भक्ति भी है, व्यवहार भक्ति भी है, और निश्चय भक्ति भी है। और मात्र व्यवहार भक्ति तक तू सीमित रहा है। बोलो, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। आपने, जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी रुचि होती है पढ़ाई में, उनकी नोटबुक चेक करना, बुक बुक चेक करना। और कम पढ़ने वाले बच्चों की बुक चेक करना, बुक देखने से पता चल जाएगा कि कितना पढ़ता है, कितना कम पढ़ता है। मालूम नहीं? बता है, बुक की दशा बता देगी। अब दो प्रकार की दशाएं हो जाती किताब की। एक तो अनटच होती ना अनटच, या नहीं होती? अपने पास भी एक सब्जेक्ट अनटच होता था, 6-7 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट अनटच ही रहता था। जैसी खरीदी होती थी किताब, बिल्कुल वैसी ही रहती थी बिल्कुल न्यू, है ना? और जो टच होता था, जो विषय हमारे टच में होता था, उसकी नोटबुक या उसकी बुक कैसी होती है? बोलो, अब उसे भक्ति है या नहीं है? ये क्या हालत कर रखी है किताब की? ऐसी हालत क्यों हो गई उसकी? कुछ बात समझ में या नहीं? है ना? अब ऐसी हालत करने का नाम पढ़ाई नहीं है, समझना, उल्टा नहीं पकड़ लेना। हालत हो क्यों गई, ये बात है। अब अच्छा, अगर किताब की हालत खराब हो जाए तो हम पढ़ाकू सिद्ध हो जाएंगे, तो किताब की हालत खराब कर दी अब तो हम पढ़ाकू हो गए ना। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कुछ बात समझ में नहीं आई? वो स्वभाव, उसकी वास्तविक भक्ति क्या है, वो तुमने उसमें से निकाला क्या? तो स्वभाव विषय जो प्रकट किया ना, आचार्य चाहते हैं कि उसका आनंद तुझे प्रकट होवे, है ना? तो क्या कहते हैं? एकांतवादी ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर। अब वो किसकी महिमा है? 6 ज्ञान की तुम्हें महिमा है, अथवा शरीर की महिमा है ना? अथवा इन पर्यायों की महिमा है, इनके बदलने को देखकर, इनके नष्ट होने को देखकर, अथवा इनके उत्पन्न होने को देखकर। अभी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम चले तो मैं अच्छा, और बहुत खराब खराब परिणाम चले तो मैं खराब, मैं बहुत बुरा हूं, मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। और हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, और ऐसा और ऐसा। वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले की तो क्या दशा है? बोलो, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ये पशु है ना, कान के कच्चे होते हैं, कान के कच्चे, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले। देखकर अनित्य पर्यायों के द्वारा आत्मा को सर्वथा अनित्य मानता हुआ अपने को नष्ट करता है। पर्याय नष्ट होती है तो मानो मैं ही नष्ट हो गया, ऐसे मिथ्यात्व से दुखी रहता है। और स्यादवादी तो यद्यपि ज्ञान के अनुसार उत्पन्न विनिष्ट होता है, देखो इसका इसका निषेध नहीं कर रहे, समझना ध्यान से।
हम तो इसका निषेध ही करते हैं, आचार्य इसका निषेध नहीं करते। क्या कहते हैं? स्यादवादी। पहले वस्तु स्वरूप को स्यादवाद के माध्यम से समझा जाता है, तब सम्यक एकांत वाली बात समझ में आएगी। सम्यक एकांत में बात ऐसी ही कही जाएगी कि वहां ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं, और ज्ञेयों ने ज्ञान को छुआ भी नहीं, आदि आदि, और ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है। लेकिन जिसने स्यादवाद की सिद्धि की होगी उसके लिए तो ठीक है, और जिसने स्यादवाद की सिद्धि नहीं की है और माध्य सम्यक एकांत के पक्ष में पड़ा हुआ है, ऐसे उसका भैया आवाज चली गई आपकी। निराकरण करने के लिए ये समयसार परिशिष्ट का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य देव ने इसको लिखा। भैया आवाज आ रही आवाज मेरी? चली गई थी। आप कोई बात नहीं। जिसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से तो पहचाना नहीं, है ना, और सम्यक एकांत को ही वस्तु का स्वरूप मान लिया, ऐसे उस सम्यक एकांती निश्चय भाषी की मिथ्या निराकरण, मिथ्या मान्यता का निराकरण करने के लिए आचार्य देव ने इतनी मेहनत करके ये समयसार परिशिष्ट लिखा कि तुम निश्चय एकांती ना हो जाए, एकांतवादी ना हो जाए, ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य कुछ और ही ना निकाल ले, है ना। तो क्या कहते हैं? यद्यपि ज्ञान ज्ञेय अनुसार उत्पन्न विनिष्ट होता है ज्ञान में ज्ञेयों का उत्पन्न होना और ज्ञान में ज्ञेयों का अभाव होना, ऐसे ज्ञान में ज्ञेय अनुसार पर्याय, ज्ञान की जानन रूप पर्याय में उत्पन्न और विनिष्टता होती है। फिर भी, ऐसा होने पर भी इसको हम स्वीकार करते हैं, इसका हम निषेध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी चैतन्य भाव का नित्य उदित अनुभव करता हुआ जीता है, अर्थात ज्ञेयों का अभाव किए बिना, ज्ञेयों का निषेध किए बिना, ज्ञेयों को स्वीकार करता हुआ, ज्ञेयों की दृष्टि नहीं करता, ज्ञान की दृष्टि करता, और आत्मा का आनंद लेता है, उसका अनुभव करता है, और नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ज्ञान के नित्य भाव को देखने वाला, वह नित्य नित्य भाव को पहचानने वाला, नित्य नित्य भाव को पहचानने वाला स्यादवादी जीव है। इस प्रकार नित्य भाव का भंग कहा। 260 नंबर के कलश में नित्य और अनित्य भाव को पहचानते हुए आचार्य देव कहते हैं ज्ञान नित्य है, ज्ञान की पर्याय अनित्य है, अनित्य का निषेध नहीं करता हुआ अनित्य भाव को भली प्रकार से पहचानता हुआ की दृष्टि करने वाला ही स्यादवादी, नित्य ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने वाला ही कलश कहेंगे। तो अभी समय हुआ, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।